लगभग 5 दशकों में अयातुल्लाह के इस्लामी शासन ने ऐसे लाखों फिदायिनों को तैयार किया है जो मजहबी कारणों से मरना पसंद करते हैं। उनके लिए सांसारिक सुख सुविधाएं गौण हैं। वे इस्लाम के लिए शहादत को एक उच्च आदर्श मानते हुए दूसरी दुनिया यानी कि जन्नत में मिलने वाले पुरस्कारों की कामना करते हैं। और यही विचारधारा ईरान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। पिछले 1000 वर्षों का इतिहास बताता है कि जब जब किसी विचारधारा ने खुद को अंतिम सत्य माना, तब तक हिंसक टकराव बढ़ा है। यहूदी, ईसाई और इस्लामिक परंपरा के इतिहास में ऐसे कितने ही दौर आए जब मजहबी विश्वास सीधे सीधे खूनी संघर्ष में बदल गए। खूनी क्रूसेड, प्रारंभिक इस्लामिक विस्तार और इंक्विजिशन, ये सब उसी मानसिकता की उपज थे। यरूशलेम इसका जीवंत उदाहरण है, जहां सदियों से खून खराबे का सिलसिला थमता नहीं दिखता। ईरान, अमेरिका, इजराइल का टकराव भी इसी जटिलता का एक हिस्सा है। एक तरफ ईरान है जो हमास, हिजबुल्लाह और हूदी जैसे जिहादी संगठनों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ है अमेरिका जो क्षेत्रीय संतुलन को अपने मन मुताबिक ढालना चाहता है। वहीं इजराइल अपनी ऐतिहासिक और सभ्यतागत असुरक्षा के कारण बेहद सख्त रुख अपनाता है। असल चुनौती बहुत गहरी है। जब तक संकीर्ण एकेश्वरवादी मानसिकता पर सवाल नहीं उठेगा, तब तक ये संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। इस दौर में कई लोगों ने यह प्रश्न भी उठाया कि भारत के बजाय पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए तरजीह क्यों मिली। लेकिन यहाँ असली सवाल तो ये है कि क्या भारत को भी वही करना चाहिए था जो पाकिस्तान ने अमेरिका और ट्रंप को खुश करने के लिए किया। जून 2025 में उसने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया, तो जनवरी 2026 में ट्रंप परिवार से जुड़े वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ क्रिप्टो समझौता कर लिया। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो 8 दशकों पुराना कोई कृत्रिम राष्ट्र नहीं है, बल्कि सहस्त्रों वर्षों से स्थापित और सम्मानित एक स्वाभाविक, नैसर्गिक, सांस्कृतिक राष्ट्र है, जो अपने आत्मसम्मान से समझौता करके किसी नेता को खुश करने के लिए ऐसे सस्ते हथकंडे नहीं अपनाएगा। इसे ऐसे भी समझिए कि अमेरिका और ट्रंप का उद्देश्य कभी होर्मुज रहा ही नहीं था। ये कभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ, न फरवरी 2026 से पहले, न 2023 में इजराइल पर हमास के भीषण हमले, या फिर 2025 में ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद। दरअसल एपिक फ्यूरी 2026 और मिडनाइट हैमर 2025 जैसे सैन्य अभियानों के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना, वहां का परिष्कृत यूरेनियम कब्जाना और वहां सत्ता परिवर्तन लाना अमेरिका और ट्रंप का असली मकसद था। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जहां ईरान में आंतरिक विद्रोह और इस्लामी सत्ता को ढहाने का प्रयास अमेरिका और ट्रंप कर रहा था, उसमें वो पूरी तरह असफल रहा। कहना न होगा, पर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध विराम केवल एक अल्प विराम है।